हेलो एवरीवन, हाय। दिस इज़ जीतू शर्मा और आप सब शायद मुझे जानते हैं, बट हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हों, कुछ लोग पर्सनली जानते हैं और कुछ शायद किसी सोशल मीडिया साइट से मेरे साथ जुड़े हैं। बट समवेयर आई डू एग्जिस्ट। तो आज कुछ बातें करनी थी आपसे। बातें कुछ इस तरह की थी, शायद किसी को कुछ सिखा जाए और किसी को शायद बहुत ही रिडिकुलस लगे। तो इट डिपेंड्स कि सामने वाला बंदा कैसा है और वो मेरी बातों को किस तरीके से लेता है। देखिए, मेरी लाइफ में मैंने बहुत लोगों को भरोसा किया और फिर वो भरोसा टूटा भी, बहुत बार टूटा। कई लोगों ने उस भरोसे को कायम रखा, कई लोगों ने आधा तोड़ा तो कई लोगों ने पूरा। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने जब आपका भरोसा टूटा तो क्या सीखा। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ, मेरा भरोसा जब टूटा तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि शायद कभी गुस्से में मैंने कुछ रिएक्शंस दिए। और अब जैसे कि पहले मैं बहुत इनोसेंट हुआ करती थी, बट अब मैं काफ़ी सुलझती जा रही हूँ अपनी लाइफ में। कुछ लोग शायद जज करें, बट आपको सच बताऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे जज करता है, बिकॉज आई नो समवेयर, आई नो व्हाट आई एम। मैंने लोगों को समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है लोग वैसे ही समझेंगे जैसे उन्हें समझना है। जो रास्ता उनके लिए इजी है वो वही चुनेंगे, वो कभी मुश्किल रास्ते को अपनाएंगे नहीं, क्योंकि शायद उनमें वो हिम्मत ही ना हो कि वो उस कठिनाई को बेयर कर सके। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मैं भी हो जाती हूँ कई बारी। बट समवेयर मैं खुद को खुद ही डील करती हूँ। मैं कभी किसी दूसरे शख्स को मौका नहीं देती कि वो मुझे या मेरी परेशानियों को डील करे। और हाँ, कुछ वक्त मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहती हूँ, बट उसके बाद मैं एकदम फाइन हो जाती हूँ, क्योंकि समवेयर आई नो कि ये लोग, जो 4 लोग आपके पास आएंगे, ये सुनेंगे आपकी बातें और फिर बाद में जाके आपको जज करेंगे। तो जज करने से बेटर है आप उन जो लायक नहीं है जिसके उसको वो देना। ठीक है, तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अक्सर किसी भी इंसान को पहली बार मिलते हैं या हम उससे बात करते हैं, तो हम उस इंसान को लेके एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस डालती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, बट किसी न किसी माध्यम से वो मुझसे जुड़ गए हैं। तो वो लोग मेरे स्टेटस देखते हैं और वो मुझे अपने परसेप्शन के हिसाब से जज करते हैं। कुछ के नज़रों में मैं एंटरटेनिंग हूँ, कुछ के नज़रों में शायद मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, और कुछ के नज़रों में मैं अच्छी हूँ या हो सकता है बुरी हूँ। इट डिपेंड्स कि उनकी सोचने और समझने की कैपेसिटी कितनी है। तो गाइस, ये सब बातें करने का मतलब ये वो वाली बातें नहीं थी बिना सर पैर वाली। मैं बस ये सब बातें करके आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रही हूँ कि कभी किसी दूसरे बंदे को इतना राइट मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। कई बार हमारा दिल टूट जाता है और हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो मेरा भी दिल टूटा कभी, और शायद मैं उन सब चीज़ों से, मैंने भी यही सब सिली मिस्टेक्स की, लेकिन मैंने सीखा उन सब चीज़ों से। और अगर कभी वक्त मिला तो मैं ज़रूर अपनी गलतियों पर किताब लिखूंगी। लेकिन
हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, हम लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात होती है। हमें कोई दूसरा हर्ट नहीं कर सकता गाइस, अनटिल और अनलेस हम सामने वाले को हक ना दें। तो कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी होती है। जिस भी फेज से आप निकल रहे हो अपनी लाइफ में, उस फेज के को क्रिएट करने वाले आप ही हो, क्योंकि आपने उस सामने वाले शख्स को इतना इम्पोर्टेंस दी कि उसने आपको हर्ट किया। आपने उस इंसान को इतना हक दिया कि उसने आपको हर्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको उसको ब्लेम नहीं करना है। आपको बस समझ आ गया कि सामने वाला इंसान सही नहीं था, गंदा था, या जिस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए था उस तरीके से उसने बिहेव नहीं किया आपके साथ। तो आप चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, आपको समझ आ गया कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मे बी आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है उस इंसान की वजह से। तो आप उस इंसान को ब्लेम करने की जगह आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि लोग ना यूजुअली क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कि जैसे शादी होती है तो शादी में मियाँ और बीवी, ठीक है, जो मियाँ होता है वो सोचता है वो अपनी बीवी को कंट्रोल कर ले, उसकी बीवी, उसकी जिंदगी लड़की अपने पति के हिसाब से जिए। और जो बीवी होती है वो सोचती है कि वो अपने मियाँ को कंट्रोल कर ले, उसकी फैमिली को कंट्रोल कर ले, विच इज़ वेरी रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे आने के बाद ना वो झगड़े होते हैं। वो झगड़े फिर कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, उन झगड़ों से एक इंसान दूसरे इंसान के दिल से उतर जाता है और वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो rather than doing all these things, आपको क्या करना है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। जिस दिन कोई भी इंसान है वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया, उसने अपने ऊपर विजय पा ली, वो अपने लाइफ में सुकून ढूंढ ही लेगा, आज नहीं तो कल। बट हाँ, समवेयर वो खुश होगा। कई बार होता है, कई लोगों को ना दूसरों को हार्म करके या हर्ट करके काफ़ी अच्छा फील होता है कि उसने सामने वाले ने अगर गाली दे दी या सामने वाले ने फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, तो क्योंकि मैंने भी किया एक टाइम पे कभी ये सब चीज़ें, जब मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो मैंने एक टाइम तक सहा, और उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं, मुझे इसको जवाब देना ही देना है। तो मैंने भी फिर उसको जवाब दिया, और मतलब मैंने भी कुछ मेस्ड अप कर दिया। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने वो सब क्यों किया, मैं किसको क्या प्रूव कर रही थी। तो ये सब मैटर नहीं करता। वो सब ना करके आप जब सामने वाला आपके साथ बुरा करता है तो उसको वहीं छोड़ दो उसके हाल पे, और अपना अलग हो जाओ। जिस दिन आप अलग हो गए, आपने उस शख्स को के साथ कुछ बुरा नहीं किया, आप बच गए किसी के साथ बुरा करते। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये दुनिया ना गोल है, जो हम करते हैं वो हमारे पास घूम फिर के आता है। अगर उस इंसान ने कुछ गलत किया तो वो दुनिया गोल उसके लिए भी है, तो उसका किया उसके सामने आएगा। लेकिन आप मत करो कुछ गलत, क्योंकि अगर आप करोगे तो दुनिया गोल है, आपके पास भी आएगा। तो आप कुछ गलत या किसी को हर्ट करने से बचो, ताकि आपके हाथों कुछ बुरा ना हो, आगे फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत ना हो, और आप कहीं ना कहीं अपने आप से कह सको। दुनिया को प्रूव करने से अच्छा होता है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि दुनिया क्या सोचती डजंट मैटर। हमारे अंदर की जो संतुष्टि होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे तीसरे बंदे को जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए या है, तो उसको आप 1% झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया। तो उस टाइम पे ना आप सुकून नहीं मिलेगा आपको कभी भी कि हाँ, मतलब मैंने ये किया था,
अब मुझे सुकून इसलिए है क्योंकि समवेयर आई नो, मतलब मैं जो गलतियां करती हूँ मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते गलतियां। लोगों को हमेशा मतलब ये दिखाना होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो ये सब चीजें बेकार हैं। अपनी लाइफ में एंजॉय करो, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दो, दूसरों को जज करना छोड़ दो। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते या वो किस सिचुएशन में है हमें नहीं पता है। हम नहीं डील कर रहे हैं उनकी वो क्या सफर कर रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं करना। हमें दूसरों की लाइफ में नहीं घुसना। ये हमारी लाइफ है, हमें इसमें पूरी मस्ती करनी है, पूरा एंजॉय करना है। अब नो मैटर सामने वाला आपको पागल समझ रहा है, समझने दो, क्योंकि सामने वाला ना आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। 1 साल 2 साल 30 साल मरने के बाद तो नहीं जाएगा ना आपके साथ। तो पूरी जिंदगी कोई नहीं रहने वाला, सब टेम्परेरी लोग हैं। तो कोई क्या सोचता है डजंट मैटर। आप अपनी लाइफ मस्त एंजॉय करो। बस क्या नहीं करना है, हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना। हमें ऐसे मजे नहीं करने कि किसी और बंदे को हर्ट हो जाए या हम किसी और बंदे को हार्म कर दें। कई बार क्या होता है कि हमारे ना ईगो पे लग जाती है चीजें, तो वो चीजें छोड़ देनी चाहिए हमें। मतलब यार छोड़ दो ना, बड़े हो जाओ। मतलब गिरे हुए तो सभी हैं, लेकिन बड़ा बनना सीखो लाइफ में। अगर कभी ऐसा पॉइंट आ जाए जब आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप rather than उस बंदे को जवाब मत दो। जवाब दोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि जब गुस्सा टकराता है 2 लोगों का तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। फिर बाद में हम जाके कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं। हम किसी को बोलते हुए सोचते नहीं है, गाली दे देते हैं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, किसी को जज करते हैं। तो ये सब करने से अच्छा है इसको लेट इट बी करो, छोड़ दो। हमें नहीं लेना देना। अगर वो कैरेक्टर में अच्छा है या अच्छी नहीं है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। बस हमें अपना कैरेक्टर मेंटेन रखना है और दूसरों का हमें कोई लेना देना नहीं कि क्या करता है क्या नहीं। बस मैं आपको इतना समझा रही हूँ। और ये जो हम आजकल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब एक धारणा होती है ना, परसेप्शन के साथ मत खेलो, ठीक है। और टीवी देखते हो तो कुछ भी कंज्यूम करना है तो कंज्यूम करने से पहले सोचो कि मतलब सामने वाला न्यूज़ चल रहा है तो ये नहीं कि न्यूज़ चैनल पे देख लिया तो सच मान लिया। चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, रिएक्ट करना सीखो चीज़ों पे कि कैसे क्या। और ज़रूरी नहीं है कि कल अगर कोई इंसान बुरा था आपके साथ, ज़रूरी नहीं है वो आज भी बुरा हो, और होगा भी तो मतलब एकदम से भरोसा मत करो, धीरे धीरे भरोसा करो। ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें करके देखो, आप खुद आके बोलोगे कि ये तो हमारी लाइफ अब एकदम नॉर्मल है। आप लोग मेरे स्टेटस देखते होंगे, कई बार मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, बट विद इन 2-3 आवर्स या 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अगले दिन ना मैं एकदम रिफ्रेश होकर आती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी नहीं है, दुख भी टेम्परेरी नहीं, कुछ भी मतलब सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। तो मतलब दुख भी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कब तक आप दुख मना लोगे। बस आप अच्छे इंसान बनो, और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने लिए अच्छे इंसान बनो। आप मोटे हो, आपको पतला होना, अपने लिए होना, दूसरे के लिए मत करो कुछ भी। बस ये सोच के चलो कि आपको ऊपर जाना है, आपने मरना है, मैंने भी मरना है, सबने मरना है। हम सबको जवाब देना है गाइस भगवान को। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट सच तो है कि हमें जवाब तो देना ही है। तो किसी के साथ बुरा मत करो और अपने साथ बुरा होने मत दो। थैंक यू, बस इतना ही बोलना था। आई होप कुछ मैंने अच्छी बात ही की होगी, और बस क्रिटिसाइज मत करना। थैंक यू।